Winning the match today to be exact. For how Pakistan have extremely low chances to qualify, obviously. But for Pakistan to qualify now, India will need to lose against Zimbabwe or Bangladesh, and Pakistan will need to beat South Africa and Bangladesh, and that too by a good margin. By a good margin. Khair, ye to surat hai. A big day of cricket was seen. Three games, and we were all kind of engrossed, us and the whole country, कि बाकी मैचेस का रिजल्ट से भी फ़र्क पड़ना था आज. So before we start, I can explain with South Africa winning the match today to be exact, for how Pakistan have extremely low chances to qualify, obviously. But for Pakistan to qualify now, India will need to lose against Zimbabwe or Bangladesh, and Pakistan will need to beat South Africa and Bangladesh, and that too by a good margin. By a good margin. खैर ये तो सूरत हाल है. एक चीज़ आज जरूर दें, वकार ने आज सुबह जो प्रेडिक्शन दी थी, सिर्फ वकार ही की प्रेडिक्शन सबसे सही आई. मैं सोच रहा था पहले हम अपनी विक्ट्री को एंजॉय करेंगे. पहली दफा 2 पॉइंट्स इस टूर्नामेंट में अभी तक हमें आए हैं. हाँ, वो तो एंजॉय करनी चाहिए. I think we should celebrate it. It's a good thing. We have finally got points on the table, and it was an exciting game of cricket against Netherlands. Our bowlers were doing really fantastic. But उसके ऊपर हम बात करेंगे वकार बाद में, because you know we have the packages and everything set up. Sure. And I will bring you back to that game. I know you want to celebrate that, and we will celebrate that. You don't worry about that. Sure. Leave the celebrations to me. You guys have already celebrated. You guys were eating samosas, jalebis. So that was a big celebration. Actually, today we were celebrating cricket. क्योंकि आज हमने दिन का आगाज जो था वो हलवा पूड़ी से किया था वसीम. You did. No, आपने भी, आपको भी मैंने बिठाया था साथ में. ऐसी बात नहीं है. That's true though. और उसके बाद ये कि अभी हमने जो है वो समोसे और जलेबियाँ, and of course not to forget the outstanding halim that we all had. Rather, actually just I had. Yes. He did. Yeah, the whole deg. I had the whole deg, but you were stealing my head. I had one spoon. Okay, anyway. We'll talk about that later. We have more important things to talk about, like the ICC Men's T20 World Cup. And let's talk about... Let's start off with that fantastic innings by Surya Kumar Yadav, Misbah. He was just unbelievable today. Amazing inning. Normally आप T20 क्रिकेट में बहुत इनिंग्स आपको देखने को मिलती हैं जो हमें पहले 2-1 मैचेस में मिली हैं, न्यूजीलैंड की तरफ से और फिर साउथ अफ्रीका की तरफ से. बट दिस वाज टोटली डिफरेंट. जो कंडीशंस थी, जो सिचुएशन थी और जिस किस्म की बॉलिंग हो रही थी. लुक एट द शॉट्स. आई मीन हैवंट सीन एन इनिंग लाइक दैट. बड़े अरसे के बाद ऐसी डोमिनेटिंग इनिंग इस सिचुएशन में खेलना, और इस पिच पे इस पिच पे द वे दे वर बॉलिंग. आई मीन ऐसे लग रहा था, पहला मैच भी हमने देखा, ऐसे लग रहा था जैसे बैट्समैन अपने आप को बचा रहे हैं. बट वो जिस तरीके से डोमिनेट उन्होंने किया है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ऐसे लग रहा था जैसे उसको पहले से पता होता था कि ये बॉल होने लगी और मैं कहाँ मारने जा रहा हूँ इसको. सो आई थिंक बड़े अरसे के बाद मुझे लगता है कि ही इज़ द बेस्ट मिडल ऑर्डर बैट्समैन एट द मोमेंट इन T20 क्रिकेट. 170 के स्ट्राइक रेट पे इस सिचुएशन में ऐसी बॉलिंग के अगेंस्ट इस पिच पे रन्स करना, बिल्कुल शुएब. यू नो, आई मीन इमेजिन कि कितना प्रेशर है. एक तरफ से आपके जितने सुपरस्टार्स हैं वो सारे के सारे आउट हो गए हैं. सारा प्रेशर आपको अब्जॉर्ब करना है, इनिंग्स को रीबिल्ड करना है. इट्स फैंटास्टिक एफर्ट. इट इज़ फैंटास्टिक. और मुझे लगता है कि उसकी जो सक्सेस इसलिए है और कंसिस्टेंट बेसिस पे है क्योंकि वो अपनी गेम नहीं चेंज करता. स्पेशली आउट भी अगर वो हो जाए 1-2 इनिंग्स में, तो वो इस वे ऑफ प्लेइंग इज़ द सेम. एक चीज़ वो ज़रूर करता है, कंडीशंस को असेस करता है, और जो लगता है कि इस पिच पे ये वाले शॉट्स लगेंगे वो उसको बहुत अच्छे से याद है. उसको अपना गेम प्लान बहुत अच्छे से याद है, और वो बॉलर के माइंड के साथ खेलता है. वो बॉलर को देखता है कि अगर मुझे इसने फुल किया तो अगला बॉल ये शॉर्ट करेगा, मुझे अगला बॉल ये आउटसाइड ऑफ स्टंप करेगा या मेरी तरफ करेगा. इसीलिए जो वो शॉट्स खेलता है उसके लिए थोड़ा सा बैट्समैन के दिमाग में होना चाहिए. यहाँ पे मैं AB डिविलियर्स की एग्जांपल दूंगा. वो भी इसी तरह ही बॉलर के दिमाग के साथ खेलता था कि अब अगर इसने मुझे यॉर्कर किया, अब ये मुझे स्लो बाउंसर करेगा, अब ये मुझे आउटसाइड ऑफ स्टंप करेगा. ये हर बैट्समैन नहीं सोचता होगा एट दिस लेवल, इंटरनेशनल लेवल. देखें वसीम भाई, मुझे ये लगता है कि एक तो आपको क्लैरिटी मिलती है मैनेजमेंट से, आपको जो रोल मिलता है. एक ये होता है कि आपने अपना इंडिविजुअल प्लान बनाना होता है, और वो सबसे इम्पॉर्टेंट प्लान होता है आपके खुद की सक्सेस के लिए या कंसिस्टेंटली परफॉर्म करने के लिए या टीम के
अच्छे रिजल्ट्स आने के लिए। तो उसके लिए आप अपना प्लान करते हैं और वो उसकी गेम में हमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नज़र आती है। उसने ये देखें आउट भी हो रहे थे दूसरी साइड से, कभी कभी स्ट्राइक रोटेशन भी नहीं उसको मिली, लेकिन उसने देखें कि अपना गेम खेला और उसने ऐसे टारगेट पे ले गया था कि जहाँ पे जिस कंडीशन में खेल रहे थे वहाँ पे टफ जो है वो हो सकता था ऑपोजिशन के लिए, और वही हमने देखा। मुझे लगता है कि एक चीज़ और कि स्किल लेवल डिफरेंट है। मतलब इतना स्किल आपके पास हो कि आप विदाउट टेकिंग एनी टाइम राइट फ्रॉम द स्टार्ट, सर्कल में तो फिर भी चलें आप इस तरह इम्प्रोवाइज करते हैं या आप इस तरीके से शॉटें खेल सकते हैं, लेकिन सर्कल के बाद आके इतने आराम से गैप्स ढूंढना और परफेक्टली उनको शॉटों को वहाँ पे टाइम करना, आई थिंक दैट वाज समथिंग व्हिच आई हैवंट सीन। बहुत टाइम से खेल रहा है इसलिए उसकी इतनी कंसिस्टेंसी है, इसीलिए वो जल्दी असेस कर लेता है। वो काफ़ी सारी फर्स्ट क्लास खेला है, वो काफ़ी सारा IPL खेला है, हमारे काफ़ी सारी डोमेस्टिक IPL में था। मैं बात कर रहा हूँ 2012 या 2013 ऑनवर्ड्स, ही वाज विद KKR फॉर 2-3 years, ही प्लेड ऑन एंड ऑफ। ग्लिम्स दिखाया इसने तब भी, नंबर 7 पे आके जो वो किसने छिक्का 1-2 कराया ऐसे करके, ऐसे नहीं मिडिल से मारता वो कराया, तो तब लगा सब लोगों के ये दिस गाय something. Wakar, do you think it was a good decision for India to win the toss and go into bat first? Yeah, I think अगर टॉस की सिर्फ बात की जाए तो पिच पे ऐसा था कि शाम को आसान नहीं था बैटिंग करना। वो क्लियरली शोज़ कि अगर साउथ अफ्रीका की भी आप पहले 10 ओवर निकाल लें तो 10 ओवरों में सिर्फ 40 रन थे। इंडिया को प्रोबेबली 10-15 रन और चाहिए थे, तो ये गेम बड़ा मुश्किल हो जाना था साउथ अफ्रीका के लिए जीतना, क्योंकि बॉल बाउंस बड़ा अच्छा हो रहा था और अर्ली ऑन नया बॉल स्विंग भी, वो तो स्विंग भी करते हैं जो इंडियन बॉलर्स हैं। सो आई थॉट इट वाज अ वेरी वेरी गुड डिसीजन। येस, इट वाज ऑल हैपनिंग, और मैंने पहले भी कहा है कि दे आर द डार्क हॉर्सेस बिकॉज दे हैव गॉट ऑल बेसिस कवर्ड। इनकी जो फास्ट बॉलिंग है ना, दे आर रियली रियली गुड। और आज उन्होंने जिस तरह कर रहे थे, दे वर विकेट्स हर दूसरे ओवर में गिर रही थी। इंडियन प्लेड रियली वेल, दे वर पॉजिटिव, दे वर कमिंग आफ्टर देम, but they stuck to the task and kept on picking up wickets. So South Africa, I feel, is the wonderful side, but toss wise I think it was a good decision. मेजर डिफरेंस जो था, इंडियन साइड से एक बंदे ने 68 रन्स की इनिंग्स खेली और दूसरी तरफ से 2 लोगों ने 50 किया। तो ये जो डिफरेंस था इतने वाले टारगेट में, उसने जो है वसीम थोड़ा साउथ अफ्रीकन बॉलिंग देखते हैं। अभी आपकी स्क्रीन पे आ जाएंगे ये जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की है, इट वाज लुकिंग इम्पॉसिबल टू बैट इन देयर एट वन पॉइंट। इधर चेक करें आप कि किसी से भी नहीं खेला जा रहा था। You know, when we talk about bounce on Aussie pitches, that's what we talk about. So लोगों को शायद पता नहीं लगता, पर्थ की विकेट में सबसे ज़्यादा बाउंस आता है और बॉल पड़ के निकलता है, नीचे नहीं बैठता। ये ब्रिलियंट फील्डिंग टू, दे वर ऑलवेज अ वेरी गुड साइड, बट बैक ऑफ अ लेंथ इसने 4 विकेट लिए। नगीनी ने क्या ज़बरदस्त स्पेल किया है इसने, 4 for 29 in his 4, and you know, fielding South Africans has been always the best. And by the way, best bowling averages in T20 this year, number 1 पे है न्यूजीलैंड to 21.16, then number 2 South Africa 21.69, and rightly so with this bowling attack, then Australia, then India, then England. Australia and then India, but okay, that's very 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 good. But again आप देखिए ये पर्नेल था, पर्नेल was also looking फर्स्ट ओवर था और फर्स्ट ओवर मेडन हुआ था। And it's the length. जी also वसीम भाई, मुझे ये लगता है कि जब आपको पता है कंडीशंस ऐसी हैं तो आपको थोड़ा सा आना चाहिए बॉलर्स पे, ताकि ये है कि आप एक टोन सेट कर रहे हैं कि यार हमने इस तरह खेलना है, ताकि वो भी थोड़े से बॉलिंग अटैक भी बैकफुट पे जाए। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि शोएब आज इस पिच के ऊपर आप किसी तरीके मिसबा, you being a batsman, सूर्या कुमार यादव खेला ना, सूर्या कुमार, he has a different skill level altogether. He took his chances. मार्कम भी खेला है, so चढ़ के खेले हैं बॉलरों के ऊपर। आपका ये कहना है कि इन पे यहाँ पर किया जा सकता था, that you could actually take the offensive. काउंटर अटैक करने की कोशिश की है आफ्टर फर्स्ट ओवर, रोहित शर्मा ने भी की है, राहुल ने भी की है, बट दे जस्ट लॉस्ट विकेट्स। और उसके बाद विराट कोहली भी आए हैं, वो भी पॉजिटिव खेल रहे थे, बट ही गॉट आउट आल्सो। सो मेरे ख्याल में वो इनिशियली जो विकेट्स आपकी जब ऊपर से रहने नहीं हुए, कोई थोड़ी देर भी कोई बैट्समैन एक खेल जाता लंबा सूर्या कुमार यादव के साथ, तो फिर मेरे ख्याल में 150 तक जाने का चांस था उनका। बट ऑब्वियसली बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त हुई और स्पेशली फील्डिंग
टॉप क्लास फील्डिंग, टॉप नॉच फील्डिंग। एंड ऑफ कोर्स इंडिया की तरफ कैचेस आज ड्रॉप हुए हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। अभी आप वसीम, आपने एक बड़ा जबरदस्त स्टैट हमारे साथ शेयर किया कि न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, दीज आर द टॉप T20 bowling averages in last year, this year, right? Yeah. Where do we have Pakistan on this list anywhere? No, not in top 5. Australia is 23.38 average, India 24.42, and England is 25 runs per average per Wow. wicket. So Pakistan is not in top 5. Pakistan is not there in the top 5. Why do you think we are not in there, in the 5? Maybe if any excuse or any, I suppose, reason देनी पड़े, maybe we play a lot more on flat decks. दुबई, शारजा, पाकिस्तान में खेलते हैं, यहाँ ज़रा विकेटें कम मिलती है बजाय कि अगर आप ऐसी पिचेस पे, साउथ अफ्रीकन पिचेस पे खेलो। मे बी दैट कुड बी द रीज़न। लेकिन वहाँ पे मोस्टली वसीम भाई ज़्यादा 180 वाले मैचेस होते हैं, वहाँ पे तो उनके ज़्यादा एवरेजेस। हमारे सब कॉन्टिनेंट में अगर हमने देखा, लेट्स फॉर एग्जांपल हमने जो एशिया कप खेला उसमें कोई इतने हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं हो रहे थे। नहीं। लेकिन अगर हम ये देखें स्टैट्स, तो जहाँ जहाँ पे इनकी क्रिकेट मोस्टली होती है, जैसे इंग्लैंड है, इंग्लैंड हमें पता है 200-220 वाले रन होते हैं, तो अगर वहाँ पे भी ये स्टैट्स जो हैं ये हैं उन बॉलर्स के, जैसे न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया या इंग्लैंड, तो इसका मतलब है कि कुछ थोड़ी Could be the way forward for रविचंद्रन अश्विन, बिकॉज बड़ी जबरदस्त आज उन्होंने महंगी बॉलिंग की है और खिंचे गेंद किए हैं जिसमें उनको छक्के पड़े। व्हाट शुड बी हिज वे फॉरवर्ड? आई थिंक सबसे जो गलती उनसे बड़ी हुई है वो यही कि सामने की बाउंड्रीज छोटी हैं, और जैसे ही मिलर ने रूम दिया अपने आप तो वो बहुत ज़्यादा फुल बॉल किया उन्होंने। बड़ी साइड पे अगर वो कोशिश करते हैं कि उधर को मारें, जैसे मार्करम को पहले उन्होंने शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद किया तो कैच भी निकला। आई थिंक दैट वाज फ्रॉम सच एन एक्सपीरियंस बॉलर। इस किस्म की गलती उस टाइम पे जब आपको नज़र आ रहा है कि अब तो इनके पास चांस यही को अटैक करेंगे, दैट ओवर बेसिकली, बल्कि वहाँ तक तो खैर गेम ऑलमोस्ट ख़त्म थी, बट स्टिल आई थिंक वो ओवर अगर अच्छा हो जाता तो कोई चांस था। वे फॉरवर्ड आई थिंक हर रोज़ तो अब यहाँ पे मैच नहीं है, ऑब्वियसली कंडीशंस डिफरेंट है। जैसे ही अब यहाँ से पर्थ से निकलेगा इंडिया तो ही एन एक्सपीरियंस बॉलर, और मुझे लगता है कि बेहतर बॉलिंग करेंगे डिफरेंट वेन्यूज पे। सॉरी वसीम, वकार, यू बोथ वांटेड टू इंटरजेक्ट जब मिसबा वे फॉरवर्ड बता रहे थे। मैंने इससे पूछना ये था कि आर वी डन विद पर्थ और वी स्टिल गॉट मोर गेम्स इन पर्थ? I think we're done. Pakistan is done with Perth, I think. I don't know about the rest of the schedule. Yeah, I think मैं मिसबा से ये पूछना चाह रहा था, अभी वो वाचिंग द गेम टुगेदर, जब वो आया अश्विन करने 18th ओवर करने आया है, सो वी ऑल सेड कि ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और आई थिंक जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो क्रिकेट लवर्स हैं, उन्होंने भी ये भी सोचा होगा कि मेरे ख्याल में वो रिस्क बनता था। आई डोंट नो व्हाट यू गाइस थिंक उस स्टेज पे, बिकॉज अगर वो सेकंड ओवर सेकंड लास्ट एंड लास्ट कराते तब तक उससे पहले मैच खत्म ही हो जाता। भाई वही सिचुएशन थी, जैसे नवाज का ओवर आखिरी हमने रखा था ना, तो वो एंड पे आगे पे अगर आखिरी ओवर में अगर 15-16 भी हो तो स्पिनर के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, स्पेशली जो मिसबा करना सामने वाली बाउंड्रीज छोटी हैं। So all you need is one odd ball. थिंकिंग एज अ बॉलर उसने कोशिश किया कि मैं पूरा आगे यॉर्कर करूं, बट वो पेस नहीं थी। वो मिलर बीइंग अ किलर मिलर, उसके वो कहते हैं ना इफ इट्स इन द आर्क इट्स आउट ऑफ द पार्क। और इस तरह की पिच पे ना, अब आप देखा ये है कि जो जितने भी बैट्समैन है ना, दे वेट करते हैं कि स्पिनर कब आएगा, यू नो, दे वेट फॉर, दे नो कि जी सामने बाउंड्री छोटी हैं तो वी कैन टारगेट देम। इवन इंडिया ने भी किया, और यू नो इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू बॉल ऑन दिस सॉर्ट ऑफ सरफेस एज अ स्पिनर, और स्पेशली टू सर्वाइव टू समवन लाइक मिलर हु वाज वेरी वेल सेट। वकार भाई अदर वे राउंड भी जा सकते थे, क्योंकि मिलर को आउट करना जरूरी था वहाँ पे। अगर फास्ट बॉलर्स के 2 ओवर चांस है ना, आप उस पर भी चांस दे रहे हैं। एक बैट्समैन सेट है, उसका ज़्यादा चांस है कि वो ऐसी पिच पे आपको स्कोर कर सकता है। अगर फास्ट बॉलर ओवर करते हो सकता है वो आउट होते, तो फिर अश्विन के ओवर में भी 10 या 12 रन होते तो बड़े मुश्किल हो जाते, क्योंकि पीछे बॉलर्स थे। गुड मैचअप था, क्योंकि लेफ्टी खेल रहा था सामने, तो यही सोचा होगा उन्होंने कि यहाँ पे अगर मिलर को आउट कर लेते हैं तो गेम में वापस आ सकते हैं। एक ये वजह थी। दूसरा ये था कि जिस तरफ हम ग्रुप के पॉइंट्स टेबल देखें तो ये कर सकते थे कि 2 और ओवर्स जो है पेसर्स के कराते एज यू सेड, तो वो ये था कि और मैच डीप चले जाता है, एवरेज कोई इतनी बेहतरीन हो जाती है। मिलर को आउट किए बगैर तो आपके लिए नामुमकिन था ऑलमोस्ट कि आप मैच। वकार, फॉर योर क्वेश्चन, आपने पूछा कि पर्थ आर वी डन विद? यस, वी आर डन विद पर्थ एट द आईसीसी। वी आर नाउ लेफ्ट विद गेम्स इन सिडनी, मेलबर्न, एडिलेड एंड 1 गेम इन ब्रिस्बेन। तो ये सूरत है। बैट्समैन ने सुनिया तो जड़े सारे जड़ा ना शुक्राने में नफल पड़ रहे। वो भाई पर्थ से इतनी जान छुड़वाने की जरूरत थी सबको।
मेरे ख्याल में इट वाज टेस्टिंग टाइम नॉट ओनली फॉर पाकिस्तानी बैट्समैन. इंग्लैंड खेली है वहाँ पे, आज इंडिया खेली है, टॉप बैटिंग लाइनअप है उनकी, वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है सारे. फिर साउथ अफ्रीका वो स्ट्रगल वो इन्हीं पिचेस पे खेलते हैं. तो आई थिंक ओवरऑल जो हमने देखा है कोई आसान काम नहीं था, मुश्किल. I think it's a very good World Cup. I agree. It's a very good World exciting. Cup. You know, there's some fun. Yeah, it's different. Yeah, it's different rather than very just good, seeing for bowlers cricket. getting smashed for 50 runs in 4 overs. Yeah. 60 Not runs. only that, Wasim, so you see the bowler challenging batsmen, Yeah. but Good batsmen are getting good batsmen, especially today, we must give credit to the South African middle order, Shoaib. They were really fantastic. They're the ones who actually